हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को, ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा, उनके घरों तक छोड़ के आए। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, अदालत के हुक्म पर सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, बोर्ड ने सफर के काबिल करार दे दिया। फवाद चौधरी को पुलिस ने राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया। अदालत ने आज ही इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाकर दरखास्त निपटा दी। पीटीआई का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू, अदालत ने फौरी पेश करने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकी देने की दफात शामिल। मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, मेंबरान और खानदानों को धमकी दी, फराइज़े मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया, शरंगेजी और लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया। ये कोई मामूली केस नहीं, इसमें किसी किस्म की माफी की गुंजाइश नहीं। बहुत बड़ी उनसे गलती हुई है। फवाद चौधरी साहब एक इंतहाई कानून साज असम्बली के मेंबर रहे हैं और वजीर भी रहे, उनको ऐसी जो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। फवाद चौधरी से संगीन गलती हुई, उम्र कैद भी हो सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की समा से गुफ्तगू, कहा फवाद चौधरी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर जहलम में पीटीआई का एहतजाज, सड़क बंद करने पर पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, थाना सिटी मुंतकिल। पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूं। पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर ने इस्तीफा गुज़श्ता रोज मंजूर किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं जिस असेंबली पर लानत भेज कर गए उसी में आना चाहते हैं, शर्म की बात है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत, इंतखाबात की तारीखें तजवीज़ कर दी। पंजाब में पोलिंग 9 से 13 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान हो सकती है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर ड्रामा, पहले इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई, फिर कारकुनान को जमान पार्क बुला लिया। कारकुन सर्दी में ठिठुरते रहे। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की गिरफ्तारी पर सख्त रद्दअमल का ऐलान। कोई ऐसा फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बदलती सियासी सूरत हाल, परवेज इलाही परेशान, साथी के जरिए चौधरी शुजात से राबता, सीज फायर का पैगाम पहुंचाया। चौधरी शुजात बोले हमेशा तामीरी सियासत की, तखरीबी नहीं, सबको जोड़कर चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अफराद ने बात नहीं मानी। अरकान असेंबली के अगवा की मुबैना साजिश और धमकियां, परवेज इलाही के करीबी अजीज चौधरी, वजाहत और मूसा अली के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान ने खातून एमपीए को गायब करने की गुफ्तगू की। मूसा इलाही कोटला अरब अली खान में मुसल्लह होकर लोगों को डराता रहा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी को फॉर्म 11 समेत तमाम मवाद 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। तमाम आरओज और डीआरओ से भी जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, सिंध में इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी देने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, बदनीयती पर सिर्फ नतीजा दुरुस्त नहीं होगा, कार्रवाई भी होगी, धांधली करने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर कराची को 2 डिविजन्स में तकसीम करने की तरदीद, अपना मेयर लाने का भी दावा। मुर्तजा वहाब बोले कराची वालों को हड़तालें, भत्ताखोरी और धमकियां नहीं, बदलता हुआ कराची चाहिए। अवाम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन है, तभी वोट दिया। नई हल्का बंदियों और बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ एमक्यूएम का आइंदा माह एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन नहीं, जमहूरी हक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, हल्का बंदियां ही नहीं रहीं तो इंतखाब की क्या कानूनी और आईनी हैसियत। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते से नई हल्का बंदियां शुरू करे। पंजाब की निगरां हुकूमत का एक्शन, परवेज इलाही के हुक्म पर जारी 180 अरब के फंड्स महकमा खजाना ने रोक लिए। साबिक वजीर आला पंजाब ने अपने मनपसंद अजला के लिए फंड्स जारी किए थे।
फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जवाब जमा न कराने वाली सियासी जमातों का हक दिफा खत्म करने का भी इंतबाह। रिमार्क्स दिए, जिन जमातों ने जवाब दे दिया उन्हें सुन लेंगे, जो जवाब नहीं दे रहे उनका हक दिफा खत्म कर देंगे। बरतानिया से मिलने वाली रकम की सेटलमेंट का केस, इमरान खान, शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ नैब की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मलिक रियाज शामिल तफ्तीश, नैब को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हुक्काम के अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन अलॉटमेंट से मुतालिक भी सवालात, मुआहिदे की शराइत और दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया। तालिबा पर साथियों का तशद्दुद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया। आइंदा समात पर स्कूल इंतजामिया, तालिबात के वालिदैन से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट का हैवी ट्रैफिक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हैवी ट्रैफिक से मुतालिक ऑर्डर पास करेंगे, फिर कोई हड़ताल करे या फिर कुछ और। हैवी ट्रैफिक से सड़कें टूट फूट जाती हैं, पुल हिलते हैं, पास से भी गुजरें तो डर लगता है। – 2019 में भारतीय जहाज गिराए जाने के बाद पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी किताब में इंकशाफ लिखा। सीनियर भारतीय एहलकार की अर्जेंट फ़ोन कॉल पर नींद से जागा, भारत को पेशकदमी से रोका। अमरीकी सिफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को जौहरी जंग की तरफ ना जाने पर कायल किया। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है। बरतानिया के साबिक वजीर खारजा जैक स्ट्रॉ ने बीबीसी की रिपोर्ट को सच करार दे दिया। कहा, जो हालात सानहा गुजरात से पहले थे उनसे निमटने के लिए पुलिस की मौसर तैनाती की जरूरत थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। यकीन से कह सकता हूं कि गुजरात सानहा पुलिस की नाकामी का नतीजा था। बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज इमाम उल हक का 5वां नंबर। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज का पहला नंबर। साथियों की शादी, इमाम उल हक के दुल्हा बनने की ख्वाहिश भी जाग उठी। कुल्ला पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, लिखा, दूसरों की शादी के लिए कपड़ों के ट्रायल्स करके थक चुका, अब सोचना पड़ेगा। इमाम उल हक और साथी क्रिकेटर्स के दरमियान सोशल मीडिया पर दिलचस्प मुकालमा भी हुआ।